हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है इन द फिगर पी एस डी ए इज़ ए पैरेललोग्राम। पी एस डी ए ये मेरा पैरेललोग्राम है। पॉइंट क्यू एंड आर द टेकन ऑन पी एस सच दैट, यानी कि पी एस पे कुछ पॉइंट इस तरीके से लिए गए हैं क्यू आर को, ताकि जितना मेरा पी क्यू है उतना मेरा क्यू आर है और इतना ही मेरा आर एस है। फिर आगे बोला कि पी ए पैरेलल क्यू बी के, पी ए लाइन पैरेलल है क्यू बी के, क्यू बी लाइन पैरेलल है आर सी के। प्रूफ करो ट्रायंगल पी ओ ई, ट्रायंगल पी क्यू ई, इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल है एरिया ऑफ ई एफ डी। ई एफ डी, ई नहीं होगा, ये सी एफ डी होगा, सॉरी सी एफ डी, इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम अपने गिवन पार्ट का यूज़ करते हैं। गिवन पार्ट में हमें दे रखा है कि पी एस डी ए ये मेरा एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो ए डी इक्वल होगा पी एस के एंड ए डी ऑल्सो पैरेलल टू पी एस, नंबर 1 मान लिया। साथ ही साथ हमारा जो पी ए है वो इक्वल होगा एस डी के एंड पी ए पैरेलल होगा एस डी के, नंबर 2 मान लिया हमने। और हमें गिवन है कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस के, इसे नंबर मैंने 3 मान लिया। साथ साथ हमें दे रखा पी ए पैरेलल है क्यू बी के, पैरेलल है आर सी के, ठीक है, इसे नंबर मैंने 4 माने। ध्यान से देखो, पी ए पैरेलल है एस डी के, जिसको मैंने शुरुआत में लिख दिया था। पी ए पैरेलल क्यू बी के, पैरेलल आर सी के, तो जिसका मतलब ये होगा कि चारों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि पी ए पैरेलल एस डी के है और पी ए पैरेलल क्यू बी और आर सी के है। तो मतलब ये 1 2 3 4 चारों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पी ए पैरेलल क्यू बी पैरेलल आर सी पैरेलल एस डी, इसे नंबर हम 4 दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चारों की चारों एक दूसरे के पैरेलल है। और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ई इज इक्वल टू ट्रायंगल सी एफ डी के, सी एफ डी के, इसके एरिया किसके इक्वल है। देखो, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के 2 तरीके होते हैं। पहला मेथड तो ये होता है, अगर हम प्रूफ कर दें कि इस ट्रायंगल की जो क्वाड्रिलेटरल की दोनों साइडें इक्वल एंड पैरेलल है, तो प्रूव हो जाता है कि वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। या फिर इसके अलावा दूसरा तरीका कि ये दोनों पैरेलल है, इसके अलावा ये जो दूसरी लाइन 2 लाइनें और हैं ये दोनों भी पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं। तो अगर अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो क्या बन जाएगा? वो पैरेललोग्राम बन जाएगा अगर दो पेयर पैरेलल हो तो यहाँ पर हमारा पी एस ऑलरेडी पैरेलल था, पी एस पैरेलल था ए डी के, जो कि शुरुआत में ही दे रखा था हमें। ए डी पैरेलल है पी एस के और साथ साथ ये दोनों भी पैरेलल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मेरे पैरेललोग्राम जो बनेंगे। पहला पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी, दूसरा पैरेललोग्राम ये रहा बी सी आर क्यू, और तीसरा मेरा ये बनेगा आर सी डी एस। देखो क्वेश्चन में मैं क्या दे रखा था, पी ए पैरेलल है क्यू बी के, ठीक है, और दूसरा पी एस पैरेलल है ए डी के, पी एस पैरेलल है ए डी के। अगर ये पूरी लाइन इस पूरे के पैरेलल है तो ये छोटी सी लाइन जो मेरी पी क्यू है वो भी पैरेलल किसकी होगी? ए बी के पैरेलल होगी। ये हो गया। सिमिलरली इन दोनों में भी ये होगा। सिमिलरली क्यू आर पैरेलल होगा बी सी के एंड बी क्यू पैरेलल होगा आर सी के। इसी तरीके से इसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ सिमिलरली मेरा सी डी पैरेलल हो जाएगा आर एस के और बी सी पैरेलल हो जाएगा एस डी के। और ये क्या बन जाएंगे मेरे पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी, पैरेललोग्राम
BCRQ पैरेललोग्राम CDSR, ठीक है। क्यों होगा, इसके पीछे रीज़न ये होगा, इन क्वाड्रिलेटरल टू अपोजिट पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल देन इट विल बी पैरेललोग्राम। तो क्या बन जाएगा, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इस वजह से मेरी AB इक्वल होगी PQ के, AB इक्वल होगी PQ के। इसी तरीके से BC इक्वल होगी QR के। इसी तरीके से CD इक्वल होगी RS के। इसे नंबर दे दिया मैंने 5, 6 एंड 7। फिर मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर मेरी 3, 5, 6 एंड 7 AB इक्वल किसके है, PQ के। PQ किसके इक्वल है, QR के, ठीक। QR किसके इक्वल है, BC के, ठीक। और QR बराबर किसके था, RS के। RS किसके बराबर है, CD के। इसे नंबर मैंने 8 मान लिया। तो यानी कि जितना मेरा AB है उतना ही मेरा BC है, उतना ही मेरा CD। ये सारे पार्ट भी क्या है, इक्वल है। अब मेरे ये दोनों ट्रायंगल लिए मैंने, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखना। पहला ट्रायंगल मेरा ये वाला है, इसका नाम EP और ये Q, और ये मेरा दूसरा ट्रायंगल है FCD। तो मैंने ये बात तो प्रूफ कर ही दी है कि मेरा PQ बराबर किसके है, CD के। देखो इरा PQ बराबर CD के, सारे पार्ट एक दूसरे बराबर चल रहे हैं। एक रीज़न तो ये मिल गया। दूसरा रीज़न, अगर दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो पॉइंट पे काटे तो क्या बनाते हैं, वो अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल मेरा बराबर हो जाएगा इस एंगल के। इसे नंबर मैंने 1 और 2 ले लिया, एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2, दोनों एंगल इक्वल हो गए। तीसरा रीज़न ध्यान से देखना, ये वाला जो एंगल है इसे मैंने नंबर 3 मान लिया। ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो ये मेरा क्या बनाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाता है। एंगल 3 बराबर एंगल 4 के है। ये दोनों पैरेलल है और ये मेरी ट्रांसवर्सल है। ये इन दोनों काटेगी, क्या बना रही है, Z। अगर Z बनाए तो कौन सा एंगल होता है, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 4 बराबर होता है एंगल 5 के। देखो 3 बराबर 4 के, 4 बराबर 5 के, तो 3 और 5 दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, 3 बराबर 4 के, 4 बराबर 5 के, तो 3 और 5 दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंगल नंबर 3 बराबर हो जाएगा मेरे एंगल नंबर 5 के। तो पहले एंगल आया, फिर साइड आया, फिर एंगल आया। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। लिखा मैंने इन ट्रायंगल PQE एंड ट्रायंगल DCF। दोनों ट्रायंगल को लेने के बाद लिखा मैंने एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहला रीज़न, PQ बराबर CD के, कहाँ से, फ्रॉम 8 से। तीसरा रीज़न, एंगल 3 बराबर एंगल 5 के। और क्यों है, क्योंकि एंगल 3 बराबर एंगल 4 के था, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था वो। 3 बराबर 4 क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और 4 बराबर एंगल 5 के था क्योंकि वो था ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल दोनों की पहचान होती है कि दोनों पैरेलल लाइन को एक लाइन काट कर जाए और फिगर बनाए F की। ध्यान देना, ये फिगर बना रहे हैं F की, 3 बराबर 4 की है, इस वजह से इक्वल हो गए। अगर दो पैरेलल लाइन है, तीसरी लाइन काट कर जाकर फिगर बने Z की, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो 4 बराबर 5 हो जाता है, ठीक है। तो पहले एंगल आया, फिर साइड आई, फिर एंगल आया। इस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल PQE कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CFD के। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैव अ इक्वल एरिया। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, इसलिए दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। ट्रायंगल PQE इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल CFD के। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 73। देखो ध्यान से, 73 में क्या बोला गया है, X और Y आर पॉइंट ऑन अ लाइन साइड LN। LN मेरी एक साइड है जिसके ऊपर X और Y 2 पॉइंट दे रखे हैं। ट्रायंगल LMN, ट्रायंगल
एम एन, ये जो मेरा ट्रायंगल है पूरा इस तरीके से बनाएगा जिसमें एल एक्स यानी कि ये वाली साइड बराबर हो एल एक्स के, एक्स वाई बराबर हो एल एक्स बराबर एक्स वाई के, और एक्स वाई बराबर हो वाई एन के। ये तीनों पार्ट एक दूसरे के बराबर हैं। अ लाइन थ्रू अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू एल एम लाइन ये रही मेरी पैरेलल ड्रॉ की गई है जो मीट करती है एम एन को जेड पे, एम एन को जेड पे ड्रॉ करती है, यानी कि एक्स जेड लाइन पैरेलल है एल एम के। प्रूफ करो कि एल जेड वाई ट्रायंगल एल जेड वाई यानी कि जो रेड वाला ट्रायंगल है, इस रेड वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल है एम जेड वाई एक्स, यानी कि इस वाले क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन पार्ट, इन ट्रायंगल एल एम एन हमें गिवन है जितना मेरा एल एक्स है उतना ही मेरा एक्स वाई है, उतना ही मेरा वाई एन है। इसे नंबर मैंने 1 दे दिया। और गिवन ये भी है कि जो एल एम है वो पैरेलल है एक्स जेड के, इसे नंबर 2 दे दिया। हमें 2 प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एल जेड वाई इक्वल होगा एरिया एम जेड वाई एक्स के। ठीक, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं 2 अलग अलग फिगर बनाता हूँ। वो फिगर बनाने बाद में क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा, समझने बड़ी ही आसानी होगी। तो मैं पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बढ़े। तो स्टूडेंट फिगर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। क्वेश्चन में जो सिचुएशन गिवन थी हमने उसका यूज़ किया है। एल एम पैरेलल था एक्स जेड की, जो एल एम लाइन है पैरेलल है एक्स जेड की। तो मैंने दोनों पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर लिया है। देखो, अगर 2 पैरेलल लाइन है, उन पैरेलल लाइन पर एक ही बेस पर 2 ट्रायंगल बने हुए हैं। ट्रायंगल मेरा पहला एक्स एम जेड, ये वाला ट्रायंगल किस पे बना हुआ है एक्स जेड पे। दूसरा ट्रायंगल मेरा एक्स एल जेड किस पे बना हुआ है एक्स जेड पे। तो इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं ये बात कि अगर 2 ट्रायंगल एक ही बेस पे हो पैरेलल लाइन के बीच में तो उनका एरिया होता है इक्वल। तो मैंने लिखा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एम जेड इक्वल टू एरिया ट्रायंगल एक्स एल जेड। इसे नंबर मैंने 3 मान लिया और रीज़न में डाला इफ़ 2 ट्रायंगल आर ऑन सेम बेस बिटवीन पैरेलल लाइन देन देयर एरिया ऑल्सो इक्वल। तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसे नंबर मैंने 3 दे दिया। देने के बाद मेरी जो फिगर थी वो थी एल जेड वाई। ध्यान से देखो, एल जेड और वाई, ये वाली फिगर थी एल जेड वाई। इसके अंदर मेरा एक्स वाई जेड ये भी आ रहा है, तो मैंने ऐड कर दिया, एडिंग एरिया ट्रायंगल एक्स वाई जेड बोथ साइड। इन दोनों फिगर के अंदर मैंने इस एरिया को ऐड कर दिया, यानी कि एरिया ट्रायंगल एक्स एम जेड प्लस एरिया ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल एक्स एल जेड प्लस में एरिया ट्रायंगल एक्स वाई जेड। इन दोनों फिगर में एक्स वाई जेड को ऐड कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखना, एक्स एम जेड ये वाली फिगर है एक्स एम जेड, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया एक्स वाई जेड को। पहला मेरा ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में वाला ट्रायंगल भी मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा क्या बन जाएगा एम जेड वाई एक्स। इन दोनों को ऐड करने में क्या बन जाएगा एम जेड वाई एक्स। दूसरा देखो एक्स एल जेड, ये पतला से जो ट्रायंगल बना हो ना, पतला से बिल्कुल ये वाला, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया इस वाले ट्रायंगल को। तो इस वाले ट्रायंगल को ऐड कर देने बाद देखो ध्यान से, ये पतला सा ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को ऐड किया गया मैंने। तो ऐड करने के बाद मेरा क्या बन जाएगा एल जेड वाई। दोनों ट्रायंगल ऐड होने के बाद में एरिया ट्रायंगल एल जेड वाई। और ये बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे कंप्लीट होता है।
उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।